Good morning, students. I am Ghanshyam Kumaut, lecturer Textile Design, Government Women's Polytechnic College, उदयपुर। आज अपन जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था बायोस्फीयर, जीवमंडल। जीवमंडल के अंदर अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तत्व होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अजैविक घटक होता है, दूसरा होता है जैविक घटक होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अजैविक कंपोनेंट्स मत अजैविक घटक के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है जिसके अंदर जीव नहीं होता है, जो श्वसन या अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है? अजैविक घटक कहलाता है, ठीक है। बट ये सारे इम्पोर्टेंट है, जो भी जीव होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और अजैविक घटकों का प्रभाव जैविक घटकों पे पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अजैविक घटक कौन कौन से हो गए यहाँ पे बता रखे हैं आपको। मौसम, जलवायु, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, वायु, ये सब क्या हो गए? मिट्टी, चट्टान, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं किस में आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं तापमान की बात करूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्रिया करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस जो महामारी है वो फैल रही है कोरोना वायरस के कारण। तो कुछ रिसर्च में बताया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होगा। मतलब जो वो वायरस है वो जीवित नहीं रह पाएगा, राइट। मतलब वो जैविक चीज़ है, वो भी एक जीव है, वो भी, ठीक है ना। वो जीवित रह नहीं पाएगा। तो अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है जीवों पे, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव होता है तो भी एक्सट्रीम नेगेटिव होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। आर्द्रता, मतलब आर्द्रता मीन्स क्या होता है? ह्यूमिडिटी। अगर इंग्लिश में बात करें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की मतलब जल वाष्प की मात्रा वातावरण के अंदर, जल वाष्प की मात्रा वातावरण के अंदर जितनी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी भी बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अगर ह्यूमिड कंडीशन होती है तो वहाँ पे मतलब वातावरण के अंदर है ना वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे जीव जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो अच्छे से ग्रो करेंगे, परंतु लोगों को चिपचिपा लगेगा थोड़ा सा। जैसे अपन बात करें कि बॉम्बे, जहाँ पे समुद्र का किनारा है यहाँ पे या कहीं पे ना, हाँ, है ना। तो जैसे ना जहाँ पे पानी होता है तो वहाँ पे तो कोई भी मनुष्य रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा है ना जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, चिपचिपा महसूस करता है वहाँ पे बंदा, ठीक है ना। बट अगर अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी का कहीं ना कहीं रोल होता है इसमें, ठीक है ना। जल है, जल का ऑब्वियस है कि जहाँ पे जल अच्छा है तो वहाँ पे क्या है, मनुष्य हो या बाद में जीव जंतु हो या बाद में अपने ना जीव जंतु हो या बाद में पेड़ पौधे हो, सबका वास बढ़ जाता है, आवास बढ़ जाता है। जैसे अपन बात करो यूपी है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था ना, वहाँ पे नदियाँ बहुत है तो वहाँ पे क्या हुआ, मनुष्यों का निवास ज़्यादा हुआ। अगर अपन प्राचीन भारत या बाद में प्राचीन सभ्यता की बात करें तो जहाँ जहाँ पे नदियाँ थी वहीं पे जीवों का निवास हुआ, राइट। और अगर अपन बात करें अभी हाल फिलहाल के अंदर तो भूमध्य रेखा का आसपास जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ पे जल की मात्रा अत्यधिक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत ही अत्यधिक होंगे, ठीक है ना।
मिट्टी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। जैसे अगर अच्छी मिट्टी है, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पे फसल अच्छी पैदा होगी, है ना, अच्छे पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, अच्छे मनुष्य रहेंगे, मनुष्य के मनुष्य ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। तो इनका ये जो अजैविक घटक हैं, जिनका किस पे प्रभाव पड़ रहा है, जैविक घटकों पर पड़ रहा है, मतलब जिसके अंदर जीव है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो भी हैं अजैविक घटक, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। इसका अपन एक एक जो है घटक है, उसका अपन डिटेल में एक एक लेक्चर बना सकते हैं, परंतु यहाँ पे अपने जो कोर्स में है वो बेसिक ही है। तो आप ये समझिए कि जस्ट आपको समझना है कि अजैविक घटक क्या होता है। देन तापमान है, जैसे जैसे मैंने ये आर्द्रता बताया, जल बताया, मिट्टी बताया, तो इनका थोड़ा थोड़ा आप है ना ब्रीफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपका सिलेबस के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट है जैविक घटक, जो क्या बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स क्या हुआ, जिसके अंदर जैव हो, मतलब जीव होता है, सजीव, जो भी सजीव चीज़ें होती है वो किसके अंदर आती है, जैविक घटक के अंदर आता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है ओनली मनुष्य नहीं है यहाँ पे। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी चीज़ें किस में आती है, किस में आती है, जैविक चीज़ों में आती है। जो जो कुछ न कुछ क्रिया करता है, जो कुछ न कुछ क्रिया करता है, वो जैविक घटक के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम बता रखा है, ये एक घास भूमि पायतंत्र है, जिसके अंदर कौन कौन से है ना जैविक चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ता है, जैसे अपन ने कुछ पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि एक फूड चेन पढ़ा था कि फूड चेन क्या होती है, उसके अंदर उपभोक्ता क्या होता है ना, उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, अपघटक क्या होता है, वो अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए कि जो उत्पादक हैं वो क्या हैं, यहाँ बता रखा है। जो ये ट्रीज दिख रहे हैं आपको, ट्रीज क्या हैं, उत्पादक है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जो सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, उत्पादक हुए, ठीक है ना। इसके बाद में जो उत्पादक हैं, इसको कौन खा रहा है, या तो खरगोश खा रहा है या मनुष्य खा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हुए, उपभोक्ता हुए, वो भी जीव हैं एक, राइट। तो ये जैविक मंडल के अंदर आ रहे हैं सारे। जो मैं उत्पादक बात कर रहा हूँ, उपभोक्ता बात कर रहा हूँ, उपभोक्ता के अंदर है ना काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक लीनियर चेन ही होती है ये। तो जैसे है ना, पेड़ है तो पेड़ पे चिड़िया भी रहती है, मनुष्य भी उससे भोजन प्राप्त करता है, या कोई अलग जंतु भी प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे इसका क्रॉस लिंकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो है ना, तो फूड, उसको फूड वेब कहते हैं, या खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है ना उसको। तो है ना, तो यहाँ पे अजैविक घटकों के अंदर कौन कौन से हो गए, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, देन अपघटक क्या करता है, अपघटक भी जीवी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकता है। जो क्या है, अगर कोई भी जैविक जो भी हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अपघटन करते हैं, और ये अपघटक उन चीज़ों को पंचतत्व में विलीन कर देते हैं वापस। मतलब इनको क्या, जैविक चीज़। अब अगर जब तक अपन जिंदा हैं, जब तक जिंदा है तो अपन जैविक के अंदर आएंगे। जैसे अपनी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, अपनी बॉडी एक निर्जीव हो गई, मतलब वो क्या होगी, अजैविक हो गई। तो उनका अगर ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया वगैरह है, या वायरस है, कुछ भी अपने बॉडी को खा के क्या करेंगे, उसको किस पे कन्वर्ट कर देंगे, अजैविक तत्वों को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, ठीक है ना। जैविक तत्व क्या होते हैं, अजैविक तत्व क्या होते हैं, जैविक तत्व के अंदर कौन कौन से चीज़ें आती है, जैविक तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आती है, अजैविक तत्वों के अंदर कौन कौन से आती है। तो जैविक तत्व के अंदर आपको उत्पादक को भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत, उपभोक्ताओं को भी एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत, और अपघटक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने देखा।
ठीक है ना। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि ये जो फूड वेव होती है कैसे कार्य करती है और किस प्रकार उसका निर्माण होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।